Today we discuss about non-current liabilities and current liabilities. First we discuss about current liabilities. Current liabilities, that means those liabilities which are repayable within a 12 months or a operating साइकिल ऑफ अ कंपनी. इसका मतलब ये होता है कि जो भी कर्जे हैं वो हमको 12 मंथ के अंदर चुकाने रहते हैं. उन सारे कर्ज़ों को हम किस में डालते हैं? करंट लायबिलिटीज़ के अंदर डालते हैं. करंट लायबिलिटीज़ के अंदर दूसरे 4 टाइप के ये कर्जे आते हैं, उनको एज अ उसमें बांटा गया है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऐसे कर्जे जो 12 मंथ के अंदर और हमको चुकाने हैं. उसके एग्जाम्पल्स हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर देन एंड एडवांस लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड. ओके, नेक्स्ट उसका है ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स के अंदर पहले ही आप 11th में पढ़कर आ चुके हैं. एक तो बिल्स पेबल आता है और एक सेंड्री डेटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं. उसके अंदर सेंड्री क्रेडिटर्स आते हैं. बिल्स पेबल यानी कि एक प्रॉमिसरी नोट होता है जो हम किसी क्रेडिटर को हम खुद लिखकर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बिल्स पेबल कहते हैं. पर वो बिल्स पेबल कितने मंथ का है? अगर 3 मंथ का है तो वो किस में आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा. और अगर वो 12 मंथ के ऊपर है तो वो किस में आ जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है. अब अदर करंट लायबिलिटीज़. अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपकी बहुत सारी लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. कोई भी इनकम है वो हमको क्या हुई है? एडवांस में रिसीव्ड हो गई है, तो हम उसको किसके अंदर डालते हैं? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर डालते हैं. कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट अकर्ड ड्यू टू ऑन अ बोरोइंग्स, यानी कि जो हमने बोरोइंग्स लिए हैं. कौन से बोरोइंग्स? जैसे लोन लिया है, अब उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो अकर्ड होगा, मतलब अभी उसके ऊपर हमको उस इंटरेस्ट भी चुकाना है पर हमने अभी चुकाया नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट अकर्ड बट ड्यू टू ऑन अ बोरोइंग्स. वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ जाते हैं. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का मतलब वो प्रोविजंस जो कि हमको ऑलरेडी मालूम है कि कर्जे कौन से चुकाने हैं, कौन से हमको कर्जे चुकाने हैं. फॉर एग्जांपल टैक्स हमको पेमेंट करना रहता है, पर वो टैक्स कौन सा टैक्स? विद इन 12 मंथ्स का टैक्स है, पर उसका अमाउंट हमको अभी डिटरमाइंड नहीं है, हमको अभी उसके बारे में मालूम नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले से एक प्रोविजंस बना के रखते हैं, मतलब पैसा अलग से करके रखते हैं, उसको हम क्या करते हैं? प्रोविजंस कहते हैं. ऐसे जो 12 मंथ के अंदर कर्जे चुकाने हैं उसके लिए हमने अलग से एक प्रोविजंस बना के रखे हैं, उसको हम किसके अंदर डालते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर डालते हैं. उसके सम एग्जांपल्स हैं: प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर प्रोविजंस. डन.